साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके अहदे का हल्फ लिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए आज अमरीका रवाना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अदालत ने एक डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को बहाल किया है। लंदन में मीडिया टॉक करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन अपने दौर में हवारियों को एनआरओ देने के लिए 2 बार नैब का कानून तब्दील कर चुके हैं। साबिक वज़ीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर रद्द अमल में कहा कि बिलावल मेरे लिए बेटे की तरह हैं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम खत्म करने और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि 62(1)(f) पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद मुस्तफीद हुए। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक मेंबर कौमी असेंबली राजा रियाज अहमद ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजदूर रहनुमा शहीद उस्मान गनी के यौम शहादत पर पैगाम जारी करते हुए कहना था कि शहीद उस्मान गनी कायदे अवाम के पक्के जियाले और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सच्चे सिपाही थे। शहीद उस्मान गनी जिंदगी भर मजदूरों के हुकूक और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में झगड़े की अफवाहें झूठी निकली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तल्ख कलामी हुई थी। मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा है। कई शहरों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, सक्खर, दादू, सांघर, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और खैरपुर में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। और एशिया कप वनडे में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। भारत कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के मौके पर की जाने वाली गुफ्तगू में कहा, टॉस जीत जाते तो हम पहले बैटिंग करते। श्रीलंकन कप्तान दासिन शनाका ने कहा कि पिच बैटिंग के लिए साजगार लग रही है।